हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। नमस्कार भाइयों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित ऑटोमेशन में। जैसा कि मैं दोस्तों आपको पीएलसी एड्रेसिंग, इसके पहले लेक्चर में दोस्तों पीएलसी एड्रेसिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज पीएलसी एड्रेसिंग में पहले जो इसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया हूँ एक बार रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। पीएलसी में मैंने आपको बताया था इफ यदि कोई मैं डेटा जो है पीएलसी में सेंड करता हूँ, इफ वी सेंड एनी डेटा इन पीएलसी देन पीएलसी स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन पीएलसी मेमोरी। मेन दोस्तों, अगर मैं कोई डेटा पीएलसी में सेंड करता हूँ तो पीएलसी जो है वो जो डेटा को स्टोर करता है पीएलसी मेमोरी में करता है। इफ ऐसे भी कह सकते हैं आप, यदि कोई डेटा आप सेंड करते हैं पीएलसी में तो डेटा पीएलसी के मेमोरी में जाके स्टोर होता है। मींस पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है, पीएलसी के मेमोरी जो होता है वो होता है रजिस्टर का बना होता है। पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है वो रजिस्टर से बना होता है। सॉरी दोस्तों, और जो रजिस्टर बना होता है आपको पता होगा मेमोरी बिट से बना होता है। पीएलसी का जो मेमोरी बना होता है मेमोरी रजिस्टर से बनता है, और जो है मेमोरी रजिस्टर जो बना होता है मेमोरी बिट से बना होता है। मेमोरी बिट और मेमोरी बिट जो होता है वो जो होता है बाइनरी स्टेटस होता है। बाइनरी स्टेटस मीन दोस्तों 0 या 1 होता है। मीन्स 0-1 का मतलब ये भी हो सकता है ऑन हो और ऑफ हो, लो हो हाई हो, आपका स्टॉप हो स्टार्ट हो। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके बाद मैं बता दूं मेमोरी रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। मैंने 4 टाइप को बताया था। फर्स्ट टाइप बताया था निब्बल, सेकंड जो बताया था मैं ऑक्टल, थर्ड बताया था मैं डेसिमल, और फोर्थ टाइप का जो बताया था मैं मेमोरी रजिस्टर वो था हेक्साडेसिमल। और निब्बल में जो बताया था कितने बिट रजिस्टर होते हैं, निब्बल में 4 बिट रजिस्टर होता है। 4 बिट रजिस्टर होता है। आपको ऑक्टल को ही मैं बोलता हूं, ऑक्टल को ही बोलता हूं वर्ड, सॉरी दोस्तों बाइट। ऑक्टल को बाइट भी बोलते हैं, बाइट। और ऑक्टल में जो होता है 8 बिट रजिस्टर होता है। एट बिट रजिस्टर होता है। आपका डेसिमल होता है, इसमें 10 बिट रजिस्टर होता है। 10 बिट रजिस्टर होता है। आपका हेक्साडेसिमल होता है, इसमें 16 बिट रजिस्टर होता है। और जो वैल्यू स्टोर करता है आपका निब्बल है, जो वैल्यू स्टोर करता है इसमें आपको फार्मूला होता था, कोई भी रजिस्टर हो जो वैल्यू स्टोर करता है 2 की पावर n होता है, इतना वैल्यू स्टोर करता है। मीन्स n जो होता है नंबर ऑफ बिट, कितने बिट का है वो। निब्बल 4 बिट का होता है, ऑक्टल 8 बिट होता है, डेसिमल 10 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल 16। मीन्स 2 की पावर 4 होगा, इसमें 4 बिट होता है तो कितना होगा 16। मीन्स इसमें जो एडेसिंग होता है 0 से होता है 1 2 3, मीन्स ऐसे चलेगा 16 होने के लिए 15 तक चलेगा।
इसी तरह ऑक्टल में होता है 2 की पावर 8 मीन्स 256। तो 0 से चलेगा 0 1 2 डैश 255, 56 होता है 255 चलेगा। इसी तरह डेसिमल का 2 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये जो चलेगा 0 से 1024 होता है 1023 हो जाएगा। इसी तरह हेक्साडेसिमल 2 पावर 16, इसका वैल्यू तो मेरा 2 पावर 16 का जो वैल्यू होता है ये होता है 65,536। तो इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 65 53 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको कवर करा देते, इसके आगे मैं आज चलता हूँ। आशा करते हैं अभी तक जितना पढ़ाया इतना सबको लेक्चर में जब भी प्रोग्रामिंग ना, हर प्रोग्रामिंग में इन सब का यूज होगा, तो ये सब आना बहुत जरूरी है। ये जो कहते हैं ना किसी चीज़ को स्टार्ट करने से बेसिक पहले पढ़ना चाहिए, तो पीएलसी का बेसिक जो है यही है। इसको आशा करते हैं आप याद कर लिए होंगे या लिख लिए होंगे, जो भी कर लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलता हूँ आगे दोस्तों जो पीएलसी में डेटा मेरा स्टोर होता है, कोई डेटा सेंड करता हूँ पीएलसी के मेमोरी में जाता है। जब कोई डेटा सेंड करेंगे पीएलसी मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 2 टाइप से स्टोर होता है। ये मेमोरी है पीएलसी का मेमोरी, इसमें डेटा 2 टाइप से सेव होता है। एक सेपरेट बिट, सेपरेट बिट, और दूसरा जो मेरा होता है ये होता है सेव इन रजिस्टर। जो आपका सेव सेपरेट बिट होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी स्टेटस में होता है। किसमें, बाइनरी स्टेटस। बिट जो होता है बाइनरी होता है, नंबर जो बिट होता है मेरा वो बाइनरी नंबर होता है। तो सेपरेट बिट जो होता है उसमें डेटा जो होता है बाइनरी स्टेटस में होता है, बाइनरी स्टेटस। इसमें बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 and 1 मीन्स डिजिटल इनपुट। लाइक कोई फैन है या लाइट हो, 0 और 1 मीन्स ऑन या ऑफ, फैन को ऑन कर दो या ऑफ कर दो। लो हाई, आपका स्टार्ट स्टॉप, आपका इस तरह से वैल्यू हो सकते हैं। तो मीन्स आपका बाइनरी जो स्टेटस होगा ये होगा डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मतलब जिसमें 2 ही कंडीशन हो, जो डेटा सेव होगा ऑन हो या ऑफ हो, मीन्स बाइनरी स्टेटस में। और आपका जो डेटा सेव होगा रजिस्टर में, एनी वैल्यू, इसमें जो कोई भी वैल्यू सेव हो सकता है, एनी वैल्यू, बट वो जो नंबर सेव होगा इसमें वो वेरिएबल हो, वेरिएबल वैल्यू इसमें सेव हो। और आपको दोस्तों पता होगा जब पीएलसी में कोई भी डेटा भेजूंगा तो पीएलसी की मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाएगा। ये है मेमोरी, और मेमोरी से जब कोई डेटा रीड किया जाता है, कोई डेटा आपको मान लो जब आप प्रोग्राम भेजेंगे तो प्रोग्राम जब आपको आउटपुट मिलेगा तो जो इसमें मेन काम होता है सीपीयू लगा होता है। सीपीयू जैसे आपका हार्डवेयर रजिस्टर होता है,
रजिस्टर होता है। रजिस्टर के पेज में जो है, पेज होता है, पेज में आप जो चीज़ स्टोर करेंगे, जो चीज़ आप डेटा डाल देंगे उसमें राइट कर देंगे, जो चीज़ आप जिस पेज में लिख देंगे, उसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं पर आपका जो पेज है या बुक है, बुक आपको नहीं बताएगा कि जो है कौन से पेज में क्या लिखा गया है। तो उसके लिए चाहिए सीपीयू। और सीपीयू कौन होता है? बुक के लिए आपका माइंड। जब आप देखोगे तो आपका माइंड जो है, ह्यूमन का माइंड जो उसको देखेगा, उसका माइंड सीपीयू की तरह वर्क करेगा वहाँ पे। इसी तरह पीएलसी की मेमोरी में जो है, जो प्रोसेसिंग काम करता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसर। इसी तरह देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसर अलग से लगा होता है। और प्रोसेसर जो होता है, जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में दिमाग होता है, माइंड, जिस तरह माइंड काम करता है, आपसे कोई कुछ पूछेगा या कोई चीज़ आप मान लो कोई बुक देख ली, इस कलर का है, ऐसा है, इसका शेप इस तरह से है, तो आप उस तरह उस आकार का और इस शेप में जो भी डिवाइस देखेंगे तो आपको माइंड में तो स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा ये रेड वाला बुक था, इस तरह का बुक होता है। आप तो इस तरह जो है, तो वहाँ पे क्या है, आपका माइंड जो है एक सीपीयू की तरह काम करेगा, एक प्रोसेसर की तरह वर्क करेगा। इसी तरह जो डिवाइसें होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें, उसमें तो माइंड आदमी तो लगता नहीं, उसमें तो दिमाग, उसमें जो दिमाग होता है कंप्यूटर में, वो होता है सीपीयू। सीपीयू जो है एक माइंड की तरह वर्क करता है, ह्यूमन माइंड जैसे वर्क कर, जिस तरह वर्क करता है, जो काम ह्यूमन माइंड का होता है सेम काम वही होता है। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पीएलसी में जो मेमोरी लगा होता है, मेन काम होता है पीएलसी का वही। आशा करते हैं आपको समझ। चलते हैं आगे दोस्त। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पीएलसी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो एक पीएलसी होता है, उस पीएलसी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपको जब मैं डिफिनेशन बताया था पीएलसी का, पीएलसी इज ए सॉलिड स्टेट माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है। पीएलसी का जो मैं डिफिनेशन बताया था, पीएलसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग टाइमर, काउंटर, रिले। इसी तरह बता देना, टाइमर, काउंटर, रिले, पावर कंडक्टर फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो चूंकि अगर इसको रिप्लेस कर रहा है, इट मीन्स उस पीएलसी में इतना चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। कोई चीज़, किसी चीज़ का यूज तभी नहीं कर सकता अगर मान लो टाइमर को लगाना है, या तो आप फिजिकली लगाएंगे, या तो उस पीएलसी में ये सब चीज़ें हो तो आप अलग से नहीं लगाएंगे। मेन दोस्तों पीएलसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है आपका डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट। सेकंड जो होता है डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट। थर्ड जो होता है मेमोरी बिट। मेमोरी बिट। चार नंबर जो होता है मेरा, ये होता है टाइमर्स। पांच नंबर काउंटर्स। सिक्स नंबर जो होता है मेरा, ये होता है डेटा रजिस्टर। सेवन नंबर होगा आपका स्पेशल मेमोरी बिट। स्पेशल मेमोरी बिट। एट नंबर आपका होगा स्पेशल मेमोरी रजिस्टर। स्पेशल मेमोरी रजिस्टर।
रजिस्टर, और 9 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपका 9 नंबर जो होगा ये होगा, अगर मान लो आपको एक्स्ट्रा उसमें भी होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी बिट, एक्स्ट्रा मेमोरी रजिस्टर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी बिट। सॉरी दोस्तों, मेरा 10 नंबर जो होगा ये होगा एक्स्ट्रा मेमोरी रजिस्टर। मेन दोस्तों क्या क्या होता है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मेमोरी बिट, टाइमर्स, काउंटर्स, डेटा रजिस्टर, स्पेशल मेमोरी बिट, स्पेशल मेमोरी रजिस्टर, और जो है एक्स्ट्रा मेमोरी बिट एंड जो है एक्स्ट्रा मेमोरी रजिस्टर। ये सारी चीजें पीएलसी में होता है। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो क्या है, ये मेरी इनपुट है। तो यहाँ पे बिट टाइप मैं किस तरह से टाइप ऑफ एड्रेसिंग यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। टाइप ऑफ एड्रेसिंग यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा था, पहले तो आपको पता है डिजिटल फॉर्म, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मेमोरी बिट, टाइमर्स, काउंटर, डेटा रजिस्टर्ड, स्पेशल मेमोरी बिट, स्पेशल मेमोरी रजिस्टर्ड, एक्स्ट्रा मेमोरी बिट और एक्स्ट्रा मेमोरी रजिस्टर्ड। तो इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं मेमोरी में, जो इनका एड्रेसिंग होता है किस फॉर्मेट में होता है, तो आपका अगर डिजिटल इनपुट होगा इसमें जो स्टोर होगा वो होगा बिट फॉर्म में होगा, बिट फॉर्मेट में स्टोर होगा, बिट टाइप। और आपका डिजिटल आउटपुट जो होगा ये भी बिट फॉर्म में होगा, बिट टाइप में। इसी तरह आपका मेमोरी बिट जो है इसमें भी डेटा जो होता है बिट फॉर्म में होता है। और आपका टाइमर जो होता है ये रजिस्टर होता है। और आपका काउंटर, इसमें भी डेटा जो है रजिस्टर में स्टोर होता है। इसी तरह आपका डेटा रजिस्टर, ये भी रजिस्टर में। और आपका स्पेशल मेमोरी बिट, बिट तो इसमें है तो बिट में ही फॉर्म में होगा। रजिस्टर, ये भी रजिस्टर में होगा। इसमें बिट फॉर्म में होगा और रजिस्टर के फॉर्म में होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ऐसा लिखा हो, ऐसे कोई वैल्यू दी गई हो, पहले क्या होता था इसमें आईओ, आईओ 10 मीन्स इसमें क्या है 6 इनपुट है और 4 आउटपुट। 6 10 में 10 आयो, अगर कहीं लिखा पे हो 14 आयो, मीन्स आपका 8 इनपुट है और जो है 6 आउटपुट है। अगर आपको 80 आयो लिख दिया हो, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ है क्या आयो। तो 40 इनपुट 40 आउटपुट होता है।
दोस्तों जो पहले एड्रेसिंग करते थे, पीएलसी में जब एड्रेसिंग करते थे तो क्या करते थे, पहले रजिस्टर लिखते थे। जितना रजिस्टर है 20.1 और 20.0 मीन्स पहले लिखते थे रजिस्टर। उसके बाद जो है फिर मेमोरी में अलग अलग रजिस्टर जीरो से होते थे, 0 से 21, फिर जो है 21 से 29, इस तरह से एड्रेसिंग होता था। 07 मीन 0 से 7। तो पहले क्या होता था, उसमें रजिस्टर भी लिखा जाता है। आपको पीएलसी में आप अभी आगे जब प्रोग्राम बनाते थे तो लेटर डायग्राम में उसमें जब वैल्यू लिखते थे तो उसमें रजिस्टर की वैल्यू भी लिखते थे। बट बाद में क्या हुआ, आप जो मॉडर्न कंपनी आने लगी, जो अब मॉडर्न पीएलसी, मित्सुबिशी, डेल्टा का पीएलसी जो आने लगा, अब उसमें क्या है, जो पीएलसी अब एड्रेसिंग लिख के नहीं आता, अब क्या आता है, उसको क्या कर दिया गया है, निमोनिक कर दिए। निमोनिक किसे कहते हैं, मीन्स आपको रजिस्टर जो हटा के नहीं करके, जैसे आई मिल्क अगर मान लो आपका सीमेंस पीएलसी जो है 0.0 लिख देता है डायरेक्ट, रजिस्टर की वैल्यू नहीं लिखता। आपका मित्सुबिशी जो है एक्स करके लिखता है, एक्स 0.0, तो इसमें क्या निमोनिक कर दिए गए हैं। निमोनिक मतलब आपका जो रजिस्टर शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया डायरेक्ट, तो इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं निमोनिक। आगे चल के अभी एक्सप्लेन करूंगा निमोनिक और अच्छे से क्या है। तो दोस्तों क्या है, मैं अब डायग्राम बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन है एड्रेसिंग टाइप एंड टाइप ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी। तो यह फर्स्ट जो आपका मान लो वो है डिजिटल इनपुट हो। डिजिटल इनपुट, अगर आपका डिजिटल इनपुट होगा मीन्स डिजिटल इनपुट को ही मैं बोल सकता हूँ NONC, ऑन ऑफ। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है इसमें बिट फॉर्मेट में होता है, बिट टाइप में होता है। एंड मान लो पहला आपका पीएलसी है डेल्टा का पीएलसी, दूसरा पीएलसी आपका मित्सुबिशी ले लेते हैं। मित्सुबिशी होगा। तीसरा आपका होगा ओमरॉन का पीएलसी, ओमरॉन। चौथा हो गया आपका सीमेंस का पीएलसी। सीमेंस का पीएलसी। पांचवा आपका हो गया एलन ब्रैडली का, एलन ब्रैडली। तो इन सब में जो है डेटा जो स्टोर होता है बिट फॉर्म में ही होता है, सब में बिट फॉर्मेट में होता है डेटा स्टोर। और मैं आपको बता दूं इसका जो है निमोनिक क्या होता है। डिजिटल का जो निमोनिक होता है वो होता है एक्स। आपका जो है डेल्टा का भी एक्स होता है, डेल्टा पीएलसी का निमोनिक जो होता है एक्स होता है। मित्सुबिशी का भी एक्स होता है। एंड आपका ओमरॉन का जो होता है, ओमरॉन का आई होता है। आपका सीमेंस का जो होता है इसका भी आई होता है। एलन ब्रैडली का जो होता है आई होता है। मेन दोस्तों ये आपके अलग अलग टाइप के पीएलसी है। आपका डेल्टा पीएलसी, मित्सुबिशी कंपनी का पीएलसी, अलग अलग कंपनी की पीएलसी। डेल्टा कंपनी की पीएलसी डेल्टा पीएलसी बोलते हैं इसको। मित्सुबिशी कंपनी का पीएलसी है। एक ओमरॉन पीएलसी और सीमेंस का पीएलसी, सीमेंस
S200 और जो एलन ब्रेडली, अलग अलग टाइप के पीएलसी है। मेन दोस्तों अगर कोई डेल्टा पीएलसी, इसमें वैल्यू किस तरह चलते हैं, एक्स है, एक्स 0.0, एक्स 0.1, एक्स 0.2, एक्स 0.3, एक्स 0.4, एक्स 0.5, एक्स 0.6, एक्स 0.7। फिर एक बिट पूरा हो गया, तो अब क्या करूँगा, एक्स 1.0, एक्स 1.1, एक्स 1.2, एक्स 1.3, मीन्स इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपका सीमेंस का पीएलसी है तो इसमें क्या होगा, 0.0, आई 0.1, आई 0.2, डैश आई 0.7। आगे क्या होगा, आई 1.0, आई 1.2, आई 1.3। इसको दोस्तों 11 और इस तरह नहीं पढ़ेंगे, आई 1 हो गए, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, आई 1.1, आई 1.2, आई 1.3, तो आई 1.7। इस तरह से, इसी तरह से आपका सीमेंस को होगा। इसी तरह से आपका होगा एलन ब्रेडली का पीएलसी हो, उसमें भी इसी तरह से होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा जो आपका। और जब आप अलग अलग टाइप की पीएलसी, इसके आगे चल के तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपका डेल्टा पीएलसी है, उसमें क्या है, एनसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे होता है। इसमें वैल्यू जो है, अगर मान लो आपका है एक्स के फॉर्म में, एक्स 0 है तो 0 रहेगा। अगर मान लो आपको दूसरा कोई है, दूसरा बटन लेंगे तो एक्स 0.1। तो मेन से क्या होता है, अगर मान लो ये आपका पुश बटन 1 है, मान लो आपका ये पुश बटन 1 है, ये मान लो स्टॉप बटन आपका है, स्टॉप बटन है, मीन्स आपको पुश बटन को इस तरह, अगर इस रिप्रेजेंटेशन को आप एक्स 0.0 कर दो, ये पुश बटन है, एक्स 0.1 स्टॉप बटन है। इस तरह से अगर आपका एक्स 0.2 कर दो तो ये हो सकता है आपका इमरजेंसी बटन हो। इसी तरह से लिमिट स्विच आप ले सकते हैं। मेन दोस्तों इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, स्टॉप बटन, इमरजेंसी बटन, आपका लिमिट अगर हो एक्स 0.2, लिमिट स्विच मान लो आपका है, आपका लिमिट स्विच इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आगे जब लैडर डायग्राम बनाएंगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। इसी तरह से आपका मान लो पीएलसी है, सेम में जो रिप्रेजेंटेशन है आपका मित्सुबिशी में सेम होगा, मित्सुबिशी में सेम होगा। बस सीमेंस का आपका जो है सीमेंस पीएलसी जो इसमें आई होता है, आई के फॉर्म में, आई 0.0, आई 0.1 इस तरह से होता है। इसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे करके होता है। बट आपका एलन ब्रेडली अगर हो, ए भी लिख देता हूँ, एलन ब्रेडली, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है। आपका पीएलसी एलन ब्रेडली का तो ऐसे रहेगा। उसमें क्या यहाँ पे लिख के आता है, मान लो आई 0.0 लिखना है तो आई 0 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 0.00 हो जाएगा, ऐसे आएगा। जब आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाएंगे तो मान लो ये है आई 0.0 लिखना, तो 0.01 लिखना है आपको, आई 0.1।
तो 1 यहाँ पे आएगा। मीन्स इसको टाइप कैसे करेंगे, सिस्टम पे IT पुश करेंगे, उसके बाद 0 करेंगे, उसके बाद ऑब्लिक लगाएंगे, जो ऑब्लिक लगाएंगे 1 लिखेंगे 1 आ जाएगा नीचे, 0 लिखेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 1 लिखेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आशा करते हैं आज के लेक्चर में जितना पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको अगले लेक्चर में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है मुझको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।